बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल पाकिस्तान एकेडमी फॉर पीपीएससी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का फ़ाइनल मेरिट कैसे बनता है, आज मैं आप लोगों को इस हवाले से बताऊंगा। सामने आप लोग देख रहे हैं वाइट बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है कि रिटन टेस्ट मार्क्स कितने होते हैं 100। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के मार्क्स कितने होते हैं 40। इंटरव्यू के मार्क्स कितने होते हैं 100। तो यूँ टोटल 240। लेकिन ये 240 नहीं होते। आप लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर सुना होगा। रिटन के जो मार्क्स होते हैं उनको 2 पर तकसीम कर दिया जाता है तो वो 50 बच जाते हैं। तो यूँ टोटल जो नंबर होते हैं वो 240 नहीं होते बल्कि 190 होता है। बज़ाहिर लग यही रहा है कि 240 होंगे क्योंकि एमसीक्यूज़ का जो आप पेपर देकर आते हैं वो 100 नंबर का होता है, लेकिन उसको 2 पे तकसीम कर दिया जाता है। इसकी मिसाल जो है मैंने एक दी हुई है, आप देखें सामने कि फ़र्ज़ करें एक कैंडिडेट के रिटन टेस्ट में 100 में से 80 नंबर आए हैं, तो 80 को 2 पे तकसीम करना है तो ये कितने बचेंगे 40। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन 40 होते हैं टोटल मार्क्स, 40 में से एक कैंडिडेट के आ रहे हैं 35 मार्क्स। और इंटरव्यू के टोटल होते हैं 100 नंबर, 100 में से वो ले रहा है 70 नंबर। तो यूँ 40 जमा 35 जमा 70 ये बनती हैं 145। तो अब ये जो 145 नंबर कैंडिडेट ले रहा है ये कितनों में से ले रहा है 190 में से। अब इसकी सिलेक्शन होती है या नहीं होती ये एक अलग सवाल है, लेकिन मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि फ़ाइनल मेरिट बनता कैसे है। रिटन टेस्ट के जो नंबर आप लेते हैं उसको 2 पर तकसीम कर दिया जाता है, जैसा कि आपको इस कैंडिडेट का नज़र आ रहा है कि इस कैंडिडेट ने 80 नंबर रिटन में लिए हैं, लेकिन जब उसको 2 पे तकसीम किया गया तो वो 40 बचे। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के कुल जो है वो 40 नंबर होते हैं और ये उम्मीदवार कितने ले रहा है 35 नंबर। इंटरव्यू के कुल 100 नंबर होते हैं और उसमें से ये उम्मीदवार ले रहा है 70 नंबर। तो ये आप लोगों के सामने जो है वो नज़र आ रहा है कि टोटल जो इसके नंबर बन रहे हैं वो 145। एक और मिसाल भी मैं आप लोगों को देता जाऊं। ये सामने रिज़ल्ट कार्ड भी आप लोग देख रहे होंगे और इस रिज़ल्ट कार्ड में एक उम्मीदवार के एमसीक्यूज़ के पेपर में जो 100 नंबर का था उसमें से 66.25 नंबर ये ले रहा है। इस कैंडिडेट के इन मार्क्स को जब 2 पर तकसीम किया गया तो वो 33.125 बच गए। और अगर आप देखें तो इसके जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन मार्क्स लगे हुए हैं वो 34/40 लगे हुए हैं। ये 34/40 क्यों? क्योंकि टोटल 40 होते हैं और इसके कितने आए हैं 34। इंटरव्यू के नंबर आप देख रहे हैं 72/100 लगा हुआ है, यानी टोटल 100 नंबर है और उसमें से ये कैंडिडेट कितने ले रहा है 72 नंबर। अब यहाँ पे सवालात तो बहुत से उठते हैं और आप लोगों के ज़हन में भी यकीनन इस वक्त भी आ रहे होंगे कि रिटन टेस्ट में, इंटरव्यू में और एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन मार्क्स में सबसे ज़्यादा अहमियत किस चीज़ की है। तो इस बात को जानने के लिए आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा मेरी अगली वीडियो का, जिसमें मैं तफसील से आप लोगों को बताऊँगा कि ये 3 चीज़ें जो हैं आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन में इनका किरदार होता है, आपके रिटन टेस्ट का, आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन मार्क्स का और आपके इंटरव्यूज़ का। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, इन 3 चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है वो कौन सी है, तो इस पे हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक वेट कीजिए और हमारे चैनल को पाकिस्तान एकेडमी फॉर पीपीएससी को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अहम वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें और आप उससे मुस्तफ़ीद होते रहें। इसके साथ ही मैं इस लेक्चर को ख़त्म करूँगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।